बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता और चिकन टेंडर्स लेके आई हूँ, जो बहुत मज़े के लगते हैं और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। यकीनन आप लोगों को अच्छे लगेंगे। चलिए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। चिकन टेंडर बनाने के लिए मैंने हाफ केजी बोनलेस चिकन लिया है। 1 चम्मच सिरका लूँगी, 1 चम्मच सोया सॉस लूँगी, ऑयल फ्राइंग के लिए लूँगी। 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 चम्मच मैंने लिया है सूख मिर्च का और हाफ चम्मच मैंने नमक लिया है। और मैदा चाहिए कोटिंग के लिए। वाइट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा कप दूध, 2 बड़े खाने के चम्मच मक्खन, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चिकन क्यूब। इसके अलावा हमें चाहिए मैदा 2 खाने के चम्मच। मैक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करते वक्त इसमें मैं नमक और थोड़ा सा घी ऐड किया था। ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। टेंडर्स को मैरिनेट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 चम्मच सिरका लिया है, 1 चम्मच सोया सॉस लूँगी और इसके बाद में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद में इसमें नमक और मिर्च ऐड कर दूँगी और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी ताकि सारे टेंडर्स को मसाला लग जाए। देखिए मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इसे मैं 20 मिनट के लिए रख दूँगी। अब मैं एक पैन लूँगी, उसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूँगी। कुकिंग ऑयल को हम मीडियम गर्म करेंगे, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना। दूसरी तरफ मैं टेंडर्स को मैदे में कोट करूँगी और एक एक करके टेंडर्स को ऑयल में डाल दूँगी। जब सारे टेंडर्स में डाल देंगे तो हमने इसे बार बार नहीं हिलाना। जब एक तरफ से टेंडर अच्छी तरह से गोल्डन कलर की हो जाएंगे तभी हमें दूसरी तरफ से उन्हें हिलाना है और आपने हल्का हल्का पैन को हिलाते रहना है ताकि टेंडर आपस में चिपके नहीं। देखिए मैंने सारे टेंडर्स डाल दिए हैं और ये पकने शुरू हो गए हैं। अब देखिए मैंने हल्का सा पैन को हिलाया है ताकि आपस में चिपके नहीं। अब दूसरी तरफ हम अपनी वाइट सॉस रेडी करेंगे। वाइट सॉस रेडी करने के लिए मैं एक पैन में 2 चम्मच मक्खन डालूंगी और उसके बाद में इसमें 2 चम्मच मैदा ऐड कर दूंगी। देखिए मैं 2 चम्मच मैदा ऐड कर दिया है। मैंने 2 खाने के चम्मच मैदा लिया है। अब मैं इसे भूनूंगी। जब इसकी खुशबू आने लगेगी और ये गोल्डन कलर का हो जाएगा तो मैं इसमें 1 बड़ा मग दूध ऐड कर दूँगी। दूध ऐड करने के बाद इसे आपने ज़ोर ज़ोर से चम्मच हिलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूँगी, नमक, काली मिर्च और चिकन क्यूब। जब ये सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी अच्छी तरह से और ये सारा मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो हमारी वाइट सॉस रेडी हो जाएगी। इधर देखिए हमारे टेंडर्स भी रेडी हो चुके हैं। कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी वाइट सॉस की कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। देखिए हमारी वाइट सॉस गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। देखिए टेंडर्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं और अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी बन गए हैं। देखिए इनका लुक कितना अच्छा आया है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इधर हमारी वाइट सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें। अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। मैंने एल्बो मैक्रोनी ली है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी पास्ते की शेप ले सकते हैं। अब हमारी डिश तकरीबन तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अब हमारी डिश आउट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। व्यूअर्स, ये है पास्ता की फाइनल लुक। अगर आपको इस पास्ता की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।